बिजली आंदोलन को लेकर आज अखबारों में सुर्खियां हैं। जब से दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार है और बिजली का निजीकरण हुआ है, तब से लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर के ऊपर बिजली के इन दामों का विरोध करती रही है और इन बिजली के दामों को विरोध करने के लिए लगभग दिल्ली का कोई भी कोना हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर हमने लोगों के बीच में जाकर जन जागरण नहीं किया हो। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि तालकटोरा स्टेडियम में 2000 RWS को लेकर बिजली का आंदोलन बड़े पैमाने पर किया गया था, जिसके बाद कुछ समय तक के लिए बिजली की दरें रुकी थी। न केवल बिजली के बारे में, अन्य मुद्दों पर भी समय समय पर हम आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और गुस्सा जाहिर करते रहे हैं। ये आप सब लोगों को सर्वविदित है। कल जो आंदोलन हुआ था DRC के ऊपर, उसमें करीब 7000 से ज़्यादा लोग उस आंदोलन के अंदर RWA कार्यकर्ता, अन्य संस्थाओं ने भाग लिया था। हम लोगों के इस बिजली आंदोलन के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे और हम लोगों ने उसके पूरे प्रबंध किए थे और उसके बाद हमको DRC के चेयरमैन से मिलना था। अचानक केजरीवाल आते हैं, उनको बुलाया नहीं गया था, वे मंच पर चढ़ जाते हैं और हमसे कहते हैं, हमारे मंच पर चढ़ जाते हैं और हमसे कहते हैं कि 2 मिनट हमको बोलने का मौका दीजिए। शायद आम जनता को लगा होगा कि उनको हमने आमंत्रित किया था। हमने उनको आमंत्रित नहीं किया था जी। उनके पास खुद मिलाकर 20-30 लोग उनके साथ थे। वो लगता नहीं था कि DRC पे कोई धरना देने आए हैं या कोई आंदोलन करने आए हैं या कोई प्रदर्शन करने आए हैं। हमारे मंच पर चढ़ते हैं और हमसे कहते हैं कि हम 2 मिनट बोलना चाहते हैं। शिष्टाचारवश हमने उनको 2 मिनट बोलने की इजाज़त दी। मुझे अफसोस है कि उनकी इन हरकतों से वहाँ लोगों को निराशा हुई, जिस तरीके से उन्होंने बात रखी। केजरीवाल कौन होते हैं हमको ये बताने के लिए कि हम 3 साल से कहाँ थे? वे खुद 3 दिन से आए हैं इस सारे उसके अंदर जी। इससे पहले आज तक उन्होंने दिल्ली की किसी समस्या को उठाया नहीं, बिजली का आंदोलन चलाया नहीं और वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम 3 साल से कहाँ थे? हम 3 साल से सड़कों के ऊपर थे, मोहल्लों में थे, गलियों में थे, पार्कों के अंदर थे। केजरीवाल कब से इसके इंचार्ज हो गए? 2 कनेक्शन लगाकर वो सोचते हैं कि वो दिल्ली के अंदर बिजली आंदोलन चलाएंगे और हमारे खिलाफ बोलेंगे। भाजपा के, जिस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा इस आंदोलन के चलाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उन्होंने दूसरी एक बात रखी थी, शायद आधे से ज़्यादा आप लोगों को समझ भी नहीं आई होगी। बहुत लोगों, पत्रकारों के मुझे फ़ोन आए कि ये 23% जो पूर्व DRC के चेयरमैन थे विजेंद्र सिंह, उन्होंने तब ये रिकमेंड किया था कि 23% बिजली के दाम कम हो जाने चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि तब शीला दीक्षित सरकार ने उनको दबा दिया। बीजेपी कहाँ थी? उनको नहीं मालूम बीजेपी ने उस समय बहुत उसका विरोध किया था जी। और नंद किशोर गर्ग जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता, पहले में पूर्व में विधायक रहे हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे हैं। यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर इसके खिलाफ, इसको लागू करने के लिए, जो विजेंद्र सिंह ने 23% बिजली के दाम कम करने को कहा था, उसको लागू करने के लिए सबसे पहले इनकी ही पिटीशन फाइल हुई थी, उसके अंदर याचिका फाइल हुई थी और उस याचिका का फिर निर्णय भी आ गया जी। और उस निर्णय के अंदर उन्होंने कहा कि विजेंद्र सिंह जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ थी, उसमें उन्होंने उसका फैसला दिया
कि क्योंकि इसके अंदर नियम कानून का पालन नहीं किया गया है, इसलिए डीआरसी दोबारा इसके ऊपर विचार करे। उसका फैसला आ गया। केजरीवाल साहब को यह पता नहीं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या था। आंदोलन हम कर रहे हैं, अदालत में हम जा रहे हैं, सड़क पर हम जा रहे हैं। वो कौन होते हैं यह बात पूछने वाले जो 3 दिन से आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है जी। और जिस तरीके से वे मंच पर चढ़े, मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संयम बरता जी। वे हमारे शिष्टाचार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वे हमारे शिष्टाचार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और वो जानबूझकर ऐसे करते हैं। मुझे नहीं पता वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वे ऐसी बातें कर कर बिजली आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। हमारी लड़ाई शीला दीक्षित मुख्यमंत्री से, दिल्ली सरकार से है। हमारी लड़ाई बिजली कंपनियों से है। हमारी लड़ाई डीआरसी से है। जब वो हमारे बात में ये बात कहते हैं तो वो किसके, कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये वो बताएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है, सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए।